हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर गीता सक्सेना और आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का पाठ 3 समझाऊंगी। पाठ का नाम है नादान दोस्त और इनके जो लेखक हैं उनका नाम है श्री मुंशी प्रेमचंद जी। इस कहानी में प्रमुख 2 पात्र हैं, केशव और श्यामा। यह एक बाल कहानी है जिसमें प्रेमचंद जी ने केशव और श्यामा की नादानी का वर्णन किया है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। वह और उसकी बहन श्यामा बड़े ध्यान से उसे देखा करते थे। उनके मन में अंडों को लेकर कई सवाल थे, जैसे अंडे कितने बड़े हैं, उनमें से अंडे कैसे निकलेंगे, वे क्या खाएंगे आदि। उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब कर दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। 3-4 दिन बाद बच्चों ने अनुमान लगाया कि अंडे से बच्चे निकल आए होंगे। अब बच्चों के खाने का प्रश्न उनके सामने था। दोनों ने फैसला किया कि वे कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख देंगे तो चिड़िया को चारे मतलब भोजन के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए उन्होंने तय किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। अब मुश्किल यह थी कि कपड़े की छत बने कैसे। केशव ने हल निकाला कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को टहनी पर टिका देने से घोंसले में धूप नहीं जाएगी। एक दिन दोपहर में जब माँ सो गई तब केशव और श्यामा किवाड़ खोलकर बाहर आ गई। किवाड़ खोलकर, दरवाज़ा खोलकर। केशव नहाने की चौकी पर स्टूल रखकर उस पर चढ़ गया। नीचे श्यामा उसे पकड़े रही। कार्निस पर हाथ रखते ही दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने देखा वहाँ तिनकों पर 3 अंडे पड़े हैं। उसने श्यामा से एक कपड़ा मांगा और उसे अंडों के नीचे बिछा दिया। फिर उसने टोकरी को टहनी पर टिकाकर छाया कर दी। श्यामा ऊपर चढ़कर अंडों को देखने की जिद कर रही थी। केशव ने उससे प्याली में दाना पानी मांगा और उसे कार्निस पर रखकर नीचे उतर आया। श्यामा ने ऊपर चढ़ने की जिद की तो केशव ने उसे डांटकर कहा, अगर तुम ऊपर चढ़ी तो गिर जाओगी तो अम्मा जी मुझे डांटेंगी। दोनों झगड़ ही रहे थे, तभी अम्मा जी आ गईं और धूप में बाहर निकलने पर उन्हें डांटने लगीं। फिर माँ दोनों बच्चों को पकड़कर कमरे में ले गईं। अब बच्चों को नींद आ गई थी। शाम को 4 बजे जैसे श्यामा की आँख खुली तो वह सीधा दौड़कर कार्निस के पास पहुँची। वहाँ जाकर उसने देखा कि अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। वह दौड़कर वापस केशव के पास आई और कहने लगी, भैया भैया अंडे टूट गए हैं। केशव दौड़कर बाहर आया। उसने देखा कि अंडे टूटे पड़े हैं और टोकरी गायब है और जो पानी की प्याली थी, चावल की प्याली थी, वो नीचे टूटी पड़ी है। उसको देखकर केशव उदास हो गया। तब श्यामा उससे पूछने लगी, भैया भैया क्या अंडे किसमें से बच्चे निकलकर उड़ गए हैं? तो केशव ने उसे जवाब दिया, नहीं पगली, ये तो टूट गए हैं। तभी वहाँ पर माँ आ जाती हैं। माँ ने जब टूटे अंडे देखे तो गुस्से में कहा, क्या तुम लोगों ने इन अंडों को छुआ था? जरूर छुआ होगा। तब श्यामा ने सारी कहानी अम्मा जी को बता दी, क्योंकि वो केशव से पहले से ही नाराज़ थी। केशव ने उसे अंडे नहीं दिखाए थे। अम्मा ने केशव से कहा कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें सेती नहीं है। तुमने उन्हें छुआ था, इसलिए चिड़िया ने इन अंडों को गिरा दिया।
केशव बहुत दुखी हुआ और कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। उसे बड़ा दुख हो रहा था। और फिर वो दोनों चिड़ियाँ उस कार्निस पर कभी नहीं दिखाई दी। बच्चों, ये थी नादान दोस्त की कहानी। नादान दोस्त मतलब ना समझ, जिनमें अच्छे बुरे की सोचने की शक्ति नहीं होती है, समझ नहीं होती है, वो होता है नादान। बच्चों, तो ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।